हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का गुधौली बुक से है काव्य खंड का राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। और इसका लेखक है गुरु नानक जी, ठीक है, संत गुरु नानक। और इसका परिचय भी जानेंगे और भावार्थ भी जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा ये काव्य खंड का है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा और BSc एग्जाम क्लास 10 हिंदी सॉल्यूशन वाक्य और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, ठीक है। इसके बाद बहुत डिटेल से देखेंगे इसको। इस पोस्ट में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 की काव्य पुस्तक गोधौली के प्रथम अध्याय राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जन्मा के काव्य का वाक्य, सभी प्रश्नों के समाधान और महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी विस्तार से देखने वाले हैं। अध्याय गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है, जो मानव जीवन की सार्थकता को राम नाम के स्मरण से जोड़ते हैं। हमारे संत गुरु नानक देव जी। इसके बाद देखेंगे गुरु नानक परिचय का परिचय देखेंगे। तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, अभी वर्तमान में नानकाना साहब, पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद उसके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता थी। इसके बाद और पिता का नाम कालूचंद खत्री भी होगा, तो आप लोग घबराना नहीं। कालूचंद खत्री या फिर मेहता कालूचंद, और माता का नाम तृप्ता था। इसके बाद उनकी बहन का नाम नानकी थी था। इसके बाद गुरु नानक जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने सांसारिक कार्यों में रुचि न देखते हुए भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन को प्राथमिकता दी। इसके बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता पर जोर दिया और सच्चाई, प्रेम और भक्ति पर आधारित एक सरल धार्मिक मार्ग की स्थापना की। उनकी शिक्षाओं में कर्मकांडों और रूढ़ियों का विरोध विरोध था। इसके बाद और उन्होंने राम नाम, ईश्वर के नाम की महिमा पर बल दिया। और गुरु नानक जी ने अपने उपदेश देशों के माध्यम से मानवता, समानता समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया, जो सिख धर्म के मूल सिद्धांत बने, हमारे गुरु नानक जी। इसके बाद ये था इसका थोड़ा सा छोटा सा सारांश। अब देखेंगे राम नाम बिरथे जंग जन्मा का लेखक। तो पूरा नाम है गुरु नानक का गुरु नानक देव। इसके बाद ये काल के बारे में बात करें इसका, तो भक्ति काल, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं ये। इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान तलवंडी गांव, जिला लाहौर में पड़ता है। और नानकाना साहब कहलाता है, अभी पाकिस्तान है, पहले भारत ही था, ठीक है। जिला लाहौर में हुआ था। इसके बाद पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम त्रिपता। इसके बाद पत्नी का नाम सुलक्षणी, और निधन हो गया, इसका मृत्यु हो गया 1539 ईस्वी को। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो पहला है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इसका प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा है इनके पंजाबी हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इसके बाद विशेषता के बारे में बात करें तो ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक, सामाजिक
भेदभाव और कर्मकांड के विरुद्ध प्रेम और शक्ति के प्रवर्तक, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी। इसके बाद उपाधि, इसको सम्मान किया गया था सिख धर्म के प्रथम गुरु। इसके बाद रचना का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस गुरु का नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव 1604 ईस्वी में इसको संकलित किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब में। इसके बाद देखेंगे इसका वाक्य, राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा का, ठीक है। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जनवा, भिखु भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे नीव फलु माटी भर मना। पुस्तक पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म तिकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। कवि का कहना है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम नाम के स्मरण नहीं करता है ना, स्मरण नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर मर जाता है। अर्थात राम राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है और सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती है। कहते हैं गुरु नानक कि ये प्राणी, मुक्ति नहीं मिल सकता है, संसारिक माया मोह माया जाल में उलझ कर रहना पड़ता है। ठीक है। तो इसका कहना है कि संसारिक जोन में नहीं फंसना है, नहीं तो आप उलझ के मरिएगा। इसीलिए कहते हैं राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है, राम नाम के ही सब हैं, और जो नहीं लेता है वो तो बेकार है। और जब नहीं लेता है तो वो क्या करता है, सबसे ज्यादा वो माया मुंह में फंसता है और फंसने के बाद उलझ कर मरता है। इसके बाद आगे है, खंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ तीरथ गमनु अति भरमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे सुपारी परे। इसके बाद जटा मुकुट तन वसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। गुरु प्रसादी राखिले, जन कहु हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावे के लिए दंड कमंडल शिखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम के भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। ये सब बाहरी दिखावा है, दंड कमंडल शिखा जूत धोती, ये सब बाहरी दिखावा है। कब, जब राम का नाम नहीं लेते हैं, तो अगर यदि लेते हैं तो ये बाहरी दिखावा नहीं हो सकता दोस्तों। तो वही कहते हैं गुरु नानक कि ये सब बाहरी दिखावा है। जो भी जोगी जोगी फकीर देखते होंगे ठंडा कमंडल लेके शिखा जनेऊ धारण करके जहाँ तहाँ तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, ये सब बेकार है। कब, जब राम का नाम नहीं लेते हैं तब। वे कहते हैं कि वे भगवान का नाम लेते हैं, परंतु केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, वे अपने संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न तन हो जाते हैं, और संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के रूप में जन्म इसलिए लेते रहते हैं। और इसलिए नानक कहते हैं कि भगवान की कृपा को समझकर उन्होंने राम नाम का रस पिया है, ताकि आसर संसार से मुक्ति मिल सके। गुरु नानक क्या किए हैं, ये हरि का नाम को घोर कर पी लिया है। इसको तो कोई कोई भी बात का चिंता और फिक्र नहीं है। वही कहते हैं गुरु नानक कि राम नाम का लेना चाहिए, राम का नाम।
और जोगी फकीर अगर यदि ओरिजिनल है तो वो भी लेता हुआ राम का नाम, तो वो ओरिजिनल है, नहीं तो फिर वो बेकार है, वो फालतू की चीजें हैं। इसके बाद आगे है दोस्तों, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये कवि है। सुख सने अरु भई नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाहि मान अपमना, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। इसका वाक्य है, गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है और जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति आसक्ति नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का भय है, नहीं डर है, जो सोने को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनाकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे हो, अलग हो, जो हर्ष और विवाद दोनों में एक सा एक समान रहता हो, इसके लिए जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनवसक्त अनवसक्त रहता है। इसके बाद है अगला, कहते हैं गुरु नानक कि काम क्रोध जय पर से नाहीन, ते ही घट ब्राह्मण निवासा, गुरु गुरु कृपा जय नरपे किन्ही, तीन जुगति जुगति बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सोई जय पानी संग पानी। कहते हैं गुरु नानक कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है ना, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्राह्मण निवास करते हैं। अर्थात जो मनुष्य राग दिवस मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में क्या वास होते हैं दोस्तों, तो उसके हृदय में ब्राह्मण निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है ना, वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है, ये सांसारिक जगह जौन से। इसीलिए नानक ईश्वर से ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाते हैं ना, उसी तरह हमारे गुरु नानक देव जी मिल गए हैं। किसमें मिल गया है? हरि के नाम में, हरि के साथ में, हरि रस में। ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कौन है नहीं है, जैसे पानी में पानी जब मिला देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ का पानी है नहीं है। अब देखेंगे इसका कविता के साथ कुछ अभ्यास प्रश्न। तो पहला एक प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म जन्म को व्यर्थ मानते हैं। कविता राम नाम में बीते जग जन्मा के माध्यम से भी स्पष्ट करते हैं कि बिना ईश्वर की भक्ति और राम जप के जीवन का कोई उपदेश नहीं है, और यह मायाजाल भटकाने भटकने के समान है। इसके बाद दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर लाएंगे अगली वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें आप लोग उनको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तब हम जाके इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे।
हालांकि आप सबको पता है कि डेली शाम को हम बिहार बोर्ड क्लास 12th और 10th और 12th के लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको आप सबको हम देने वाले हैं। बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका पूरा ज्ञान भी बताएंगे कि जैसे अभी हम हिंदी में बता रहे हैं भावार्थ परिचय, लेखक परिचय, भावार्थ, उसके कविता का कविता का भी वाक्य, सारे के सारे उसी तरह से लाएंगे। हिस्ट्री, हिंदी तो बता रहे हैं, इसके बाद मैथ, साइंस सब लाएंगे धीरे धीरे। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा साथ दीजिए, आप लोग का जरूरी है हमको, तभी ना ये सब कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। जो भी है, जो भी है, आप लोग की वजह से ही इतना कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा और साथ दीजिए, तो और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया से लाएंगे। बताएंगे साइंस साइंस जितने भी चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12th के लिए। 12th में सिर्फ आर्ट्स वाले को हम पढ़ाते हैं और साइंस वाले को नहीं पढ़ाते हैं। और 10th तक का ऑल सब्जेक्ट की जानकारी के बारे में हम बताते हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।